हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम क्या करेंगे भाई, मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी की करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज है उसमें मैं फरवरी महीने का वीक 3 कराऊंगा। वीक 3 आपको पता है कि मैं हर महीने में 4 वीक कवर करता हूं और 4 वीक में एक वीक में 25 क्वेश्चन इंटू 4 दैट इज 100 क्वेश्चन, बस ओनली 100 क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं बच्चों कि बहुत सारी आपको इस तरह के आपको चीज़ें मिलेंगी कि भाई 2000 क्वेश्चन कर लो, 4000 क्वेश्चन कर लो, वो पीडीएफ कर लो। सवाल ये है बच्चों कि लिमिटेड कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाए, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है भाई सबसे ज़्यादा। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम कंटेंट में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस आने की बात करें तो ये वीडियो है, चाहे आप इसको चेक कर सकते हैं। जितने भी आरआईएमसी के लास्ट 2 साल के पेपर हुए हैं, जब से हमारा चैनल बना है, जब से वीडियो आई है, मिलाइए जाके और देखिए कि हर साल में कितने क्वेश्चंस आए हैं, आपके सामने ही है। तो करंट अफेयर्स के अराउंड 25 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ 20 क्वेश्चंस हमारी वीडियो से मिल जाएंगे। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप इनको अवेलेबल स्किप नहीं कर सकते। आरएमएस, यूपी सैनिक और सैनिक स्कूल में भी करंट अफेयर्स आती है, तो वहाँ पे भी इन वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। 3 जून को एग्जाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ पे सारी सीरीज हम लेके आएंगे जो भी ज़रूरी होगी। ये हमारा रैंकर बैच चला हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका क्रैश कोर्स टाइप में बैच आपको ज्वाइन करना होगा। और ये हमारे हॉस्टल बैचेज है, आप इनको भी ज्वाइन कर लीजिए जो भी आप चाहते हैं। आरएमएस के लिए हमारा अचीवर बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और ये निश्चय बैच है यूपी सैनिक के लिए और सैनिक स्कूल के लिए। तो मैं क्या कराने वाला हूँ आपको, फरवरी मंथ का 3 पार्ट कराऊंगा, भाग 3 कराऊंगा। 25 क्वेश्चन, एक मैं बर्निंग क्वेश्चन देता हूँ, साथ में करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों कराता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे के साथ स्टैटिक जी के अलग पढ़ लो, कर लो सारे के सारे नेशनल पार्क याद, कर लो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी याद। 1000 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भारत में, मैं बता दूँ आपको। पता चला नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारी याद करके चले गए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बच्चों कोई ऐसे नहीं होता कि स्टैटिक जी के भी एकदम से आप चाहो तो कहीं से भी आ जाएगी, नहीं। उसका भी एक करंट अफेयर से उसका एक रिलेशन होता है, तब होता है वो चीज़ें। क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक शेयर्ड बाय 2 स्टेट। तो इनमें से कौन सी लेक 2 राज्य शेयर करते हैं? तो राइट आंसर क्या कौन सा है आपका? पुलिकट। कौन सी आपकी? पुलिकट। और ये बर्निंग क्वेश्चन था। क्लियर, ध्यान रखना, ये बर्निंग क्वेश्चन था। पुलिकट लेक को 2 राज्य शेयर करते हैं, कौन कौन से? एक तो आंध्र प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश 2 राज्य इसको शेयर करते हैं। सांबर लेक आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की इनलैंड लेक है एक प्रकार से। एक तो इंडियन लेक है और ये साल्टिएस्ट लेक है, सबसे ज़्यादा सांबर लेक क्या साल्टिएस्ट लेक है। साल्टिएस्ट, साल्ट और ब्रैकिश, ये क्या है? ब्रैकिश है। ठीक है, ये ब्रैकिश है और ये साल्ट है। ये कहाँ है? सांबर राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान में है भाई, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जयपुर में है राजस्थान में। और चिल्का कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। और लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, ये कम से कम 7 से 8 बार आ चुका है आरएमसी में। ठीक है, ये क्वेश्चन चिल्का। रिसेंटली 12 मोर चीताज हैव बीन ब्रोट फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू विच नेशनल पार्क। देखिए, चीता को लेके पहले नामीबिया से चीते आए थे। ठीक है, अब 12 चीते और लाए गए। कौन से नेशनल पार्क में इन चीतों को लेके आया जा रहा है? तो कौन सा है नेशनल पार्क? दैट इज कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क, अंडरस्टैंड। और आपको ध्यान रखना है भाई, सारे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। इटांग कहाँ है? नागालैंड में। केवलादेव आपका राजस्थान में। कूनो आपका मध्य प्रदेश में हो गया, और पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये चारों नेशनल पार्क भी याद रखना है। लेकिन कूनो नेशनल पार्क में 12 चीते अभी रिसेंटली लेके आए हैं। हाउ मेनी टीम्स आर देयर इन द इनिशियल वर्जन ऑफ WPL? WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग। ठीक है, जैसे मेंस प्रीमियर लीग है तो IPL है, ऐसे WPL है। तो कितनी टीमें पहले वर्जन में, जो इसका पहला वर्जन हुआ है, पहला जो अभी हो चुका है सारा कुछ, लेकिन कितनी टीमें हैं शामिल है? 5। राइट आंसर क्या है? 5। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि वे 5 टीम कौन सी है। RCB जिसकी कैप्टन स्मृति मंदाना है, यूपी वॉरियर्स एलिशा हिली ऑस्ट्रेलिया की, मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर, गुजरात जायंट्स बैट मुनी ऑस्ट्रेलिया, और दिल्ली कैपिटल्स मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया। तो तीनों जो बाहर के कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के। 5 टीम के नाम याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये पहला स्टार्ट हुआ है ना, तो क्वेश्चन बहुत बनेंगे इससे। अभी आगे आगे चल के मैं सारे क्वेश्चन इससे रिलेट कराऊंगा, एक साथ कुछ नहीं कराऊंगा। अभी फिलहाल ये देखो 5 टीम है। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने 13 फरवरी को। ठीक है, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है ये है वो, और इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू।
मोहम्मद सामुद्दीन चुप्पू ये बने हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, अगर बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना वाजिद कौन है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर। शेख हसीना कौन है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है और मोहम्मद सामुद्दीन चुप्पू यहाँ के प्रेसिडेंट है। बांग्लादेश की अगर करेंसी की बात करें या कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है ढाका और ये TAKA टका, टका है यहाँ की करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। और बांग्लादेश के साथ भारत, अगर क्वेश्चन बन जाए किस कंट्री के साथ भारत लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज 4096 किलोमीटर अराउंड, दैट इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, चलिए। एज ऑन फरवरी 2020 क्रिस हिपकिंस, तो क्रिस हिपकिंस प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके, कौन से देश के बने हैं, तो राइट आंसर क्या है, न्यूजीलैंड। राइट आंसर क्या है, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में एक चक्रवात भी आया, साइक्लोन आया, क्या नाम है, गैब्रियल। याद रखना भाई, चक्रवात से क्वेश्चन आ जाते हैं। गैब्रियल आया था, तो ये कहाँ आया था, ये आपका न्यूजीलैंड में आया था। ठीक है, चलें। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, MV सुचिंद्र कुमार अपॉइंटेड किस पोस्ट पे बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लिखा है, पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे, अब ये किस पोस्ट पर अपॉइंट हो गए हैं, तो ये बने हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्लियर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो अनिल कुमार चौहान है। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे हैं। ठीक है, तो ये आपको ये पोस्ट याद रखनी है। तो आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं, हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं। चलिए, एज द राइट आंसर। Ricky Cage won his third award on Monday 5th February 2023 for the album Divine Tides with rock legend Stuart Copeland। मतलब रिकी केज क्या है, ये बेंगलुरु बेस्ड इंडियन म्यूजिक कंपोजर प्रोड्यूसर है, बेंगलुरु के, इंडिया के है बेसिकली। इनको एक अवार्ड इन्होंने जीता है, तो कौन सा अवार्ड जीता है, दैट इज ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड। और ये क्वेश्चन बन भी चुका है, बनता भी हर बार बनता है। ग्रैमी अवार्ड किससे एसोसिएट है, तो म्यूजिक से एसोसिएट है भी। ठीक है, और ये तीसरी बार जीता है रिकी केज ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रैंकर बैच है, आप इसको ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, छोटे से पैसों का लालच आपको भारी पड़ सकता है। नेशनल डिवॉर्मिंग डे, नेशनल डिवॉर्म, बच्चों में पेट में जो आपको पता है इंसेक्ट कीड़े वगैरह हो जाते हैं छोटे बच्चों में, तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे कब मनाते हैं, तो राइट आंसर जी 10 फरवरी, 10 फरवरी। हाईएस्ट मेडल वोन बाय विच टीम इन KIYG हेल्ड इन मध्य प्रदेश। KIYG मीन्स खेलो इंडिया यूथ गेम, पहले इनको बोलते थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, फिर इनका नाम बदल गया खेलो इंडिया यूथ गेम। तो हाईएस्ट मेडल इसका 5th वर्जन हुआ, किसने जीता हाईएस्ट मेडल, तो किसने, आपका महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने इस बार टोटल 161 मेडल जीते, 161। और दूसरे नंबर पर रहा हरियाणा 128 के साथ। पहला जब वर्जन हुआ था इसका खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो हुआ था दिल्ली में, और तब हरियाणा इसका विनर रहा था। क्लियर। चलिए, 2018 में हुआ था भाई ये। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पहला ये आ भी चुका है। मोसी 2 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन रशिया साउथ अफ्रीका। तीन कंट्रीज में आए मोसी 2 में, कि रशिया आया, साउथ अफ्रीका आया, और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा राइट आंसर कौन सा है भाई आपका, आपका ये है चाइना। क्या है, चाइना। ठीक है, 3 कंट्री ने इसको किया। मोसी एक्चुअली लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, आपका धुआं, स्मोक। मोसी को बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज जो भी उनकी होगी इसको धुआं बोलते हैं, स्मोक। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना है कि भारत चाइना के साथ एक एक्सरसाइज करता है, दैट इज हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज करता है भारत। इसके अलावा में हाल ही में धर्मा गार्डियन आपका नेवल एक्सरसाइज करी भारत ने, किसके साथ, जापान के साथ। और एक है एक्सरसाइज डस्ट लीक, उज्बेकिस्तान के साथ करी भारत ने, डस्ट लीक, इसको भी ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान के साथ। चलें, 36 समिट ऑफ अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन एक ग्रुप है, जैसे आपका G20 ग्रुप हो गया है ना, सार्क ग्रुप हो गया, आसियान, ऐसे अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका कंट्री है इसमें। टोटल अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 55 कंट्री हैं इसमें, अफ्रीका यूनियन में। तो इसका 36 समिट कहाँ हुई, तो इसकी 36 समिट हुई इसके हेडक्वार्टर में, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, अदीस अबाबा। और अब आपको पता होना चाहिए कि अदीस अबाबा किस कंट्री की कैपिटल है, दैट इज इथोपिया। ठीक है भाई। नैरोबी ये पता होना चाहिए, केन्या। और मुझे पता है ये टफ है भाई, ये टफ है। कैरो भी सब बता देंगे, इजिप्ट, लेकिन ये टफ है, मुझे पता है। इसमें आप गोल हो चुके हैं, बिल्कुल बच्चे इसमें गोल हो चुके हैं। अंताना नारिवो अभी एक महात्मा गांधी की एक मूर्ति बनी थी अंताना नारिवो में, दैट इज मडागास्कर।
मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर की कैपिटल है अंतानानारिवो। और मैं आपको बता दूं आपको बच्चों, ये जो अफ्रीका कंट्री होते हैं ना, ये सारे की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मोजाम्बिक, मोजाम्बिक एक अफ्रीका कंट्री है, मोजाम्बिक। क्या कैपिटल है मोजाम्बिक? MIQUE, मोजाम्बिक। इसकी कैपिटल क्या है? मापुतो। एक दिन में नहीं होगा। जैसे जाम्बिया है, जाम्बिया, जाम्बिया की क्या है? देखो दो है, जाम्बिया और गैम्बिया, GAMBIA, ठीक है। एक है जाम्बिया, एक है गैम्बिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। गैम्बिया की कैपिटल है बंजुल और जाम्बिया की है लुसाका, ठीक है, लुसाका। ये दोनों इसलिए मैंने बताया, दोनों से भाई बोलने में भी एक ही लग रहे हैं। आप GA को गा भी बोल सकते हैं, जेड एक जाम्बिया, गाम्बिया, ठीक है ना, तो एक से लग रहे हैं दोनों। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया, इसमें कौन सा राज्य उसका हिस्सा नहीं है? बेसिकली 4 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में चलाया गया है। तो मिजोरम उसका पार्ट नहीं है, और ठीक है, मिजोरम उसका पार्ट नहीं है। इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, और चौथा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख है। तो आप समझ गए, ये सारे वो बॉर्डर हैं जो चाइना के साथ शेयर करते हैं। बेसिकली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? इसमें क्या है कि भाई जो देखो चाइना की क्या पॉलिसी रहती है, चाइना क्या करता है, अपने गांव बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के पास वहाँ पे। तो इंडिया ने भी उसका पलटवार करने के लिए 4800 करोड़ ITBP को दे दिए हैं, और वो भी क्या, अब भारत भी उसकी भाषा में जवाब दे रहा है। अब उसने भी वहाँ पे अपने गाँव बसाने शुरू कर दिए हैं। ये है प्रोग्राम, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। हिंडनबर्ग रिसर्च LLC इज एन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म लोकेटेड। देखो हिंडनबर्ग कंपनी ने अडानी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो ये मामला बहुत ही न्यूज़पेपर में रहा कि हिंडनबर्ग अडानी एक प्रकार से ये स्कैम। तो ये हिंडनबर्ग जो रिसर्च कंपनी है, ये जो कंपनी है कहाँ की है? ये कौन से देश में इसका हेडक्वार्टर है? तो ये कहाँ पे आपका? न्यूयॉर्क। और ये कंपनी करती है शॉर्ट सेलिंग करती है, मीन्स मैनिपुलेट करती है शेयर्स मार्केट को। तो आप समझ लो कि शेयर मार्केट के दाम को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करती है, तो ये करती है ये, ठीक है, हिंडनबर्ग। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI? कौन बने हैं आपका? राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। और DCGI आज के बारे में बता दूं मैं आपको। देखो भाई, ये करता क्या? ड्रग कंट्रोलर, रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर इंपोर्ट, ड्रग्स को इंपोर्ट करना, अप्रूव करना नए ड्रग्स को, क्लिनिकल ट्रायल्स, मीटिंग विद ड्रग्स, ये सारे काम करता है ये, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ये भी दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है कि देखो ये इसके चीफ होते हैं डॉक्टर रघुवंशी सिंह, आपका राजीव सिंह रघुवंशी, और इसके नीचे 3 ये आपके इसके डेप्यूटी हो गए, क्लियर, 3 इसके डेप्यूटी। बट आपको इनके नाम याद नहीं रखना, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। is a joint exercise by the National Security Guard and US Special Operation Forces। तो कौन सी एक्सरसाइज करी अभी? राइट आंसर इज तरकश। राइट आंसर क्या है? तरकश। और एक और करता है आपका एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास भी तो करता है भाई भारत के साथ, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास। एवरी ईयर नेशनल वुमेन्स डे आ चुका है RIMC में क्वेश्चन 2 बार, और सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल, सब में आ चुका है क्वेश्चन। तो नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं हम? हर साल मनाते हैं, जिस दिन हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड रेडियो डे समझ गए, बात हो रही है 13 फरवरी की। और क्यों मनाते हैं ये नेशनल वुमेन्स डे? बर्थडे ऑफ सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। याद नहीं रखना है कहाँ पे हुआ था, बट ये है कि हैदराबाद में हुआ था 13 फरवरी 1879 को, ठीक है। 79 में मतलब कंफ्यूज मत हो जाना, बच्चों को नहीं पता 79 क्या है, 89 क्या है, 87 में थोड़ा बच्चे, ये हो गया, ठीक है। चलें आगे। जादूनामा एक बुक है जो आपका पोएट, लिरिस्ट, एक्टिविस्ट, राइटर, किसके बारे में? वो उनके बारे में, वो सारी चीजें करते हैं। वो किनके बारे में? तो ये है आपका जावेद अख्तर के बारे में। जावेद अख्तर क्या है? लिरिस्ट हैं, एक्टिविस्ट है, पोएट है, राइटर है। तो इनके बारे में है जादूनामा। और ये बुक लिखी किसने है? अरविंद मंडोलाई ने लिखी है ये बुक, बट लेकिन है किसके बारे में? जावेद अख्तर के बारे में, क्लियर। और एक बुक और अभी आपको याद रखनी है,
विक्ट्री सिटी मैं आपको बता चुका हूँ। ये किसी ने सलमान आपका खुर्शीद ने लिखी है, सलमान रश्दी ने लिखी है। खुर्शीद और सेम से लगता है, सलमान रश्दी, जिन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखे है। भाई आएगी ये बुक इंपॉर्टेंट है, विक्ट्री सिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार में इसको लगा रहा हूँ, ये बुक के आने के पूरे चांसेस है। साथ में एक एस जयशंकर, अवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ठीक है, ये बुक भी इन्होंने लिखी है। ये एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने लिखी है। UIDIA यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉन्च्ड AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट नेम। तो UIDAI ने एक जो UIDAI क्या करता है, आधार कार्ड जो बनाता है आपका, इसने एक चैटबॉट लॉन्च किया। क्या नाम है? राइट आंसर क्या है? आधार मित्र। क्या है? आधार मित्र। एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसको इशू करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को, ठीक है। इसमें कौन सा कंट्री टॉप स्पॉट पे रहा है? तो कौन सा? राइट आंसर क्या है? फिनलैंड। राइट आंसर क्या है? फिनलैंड। और भारत की क्या रैंक रही है? तो इंडिया रहा है इसमें 136 पर, 136 पे, बहुत नीचे है। जीन एरिक वर्जनी वोन द फॉर्मूला ई प्रिक्स 2023 विच वाज हेल्ड इन। देखो भाई, फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स होता है, फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स होता है, गाड़ियों की रेस होती है। ऐसे ही ई मीन्स इसमें क्या, वीडियो गेम के थ्रू होगा। ई जो आपका ये हो गया, मतलब मोटर रेस चलाते जो आपका इससे चलाते हैं, ई प्रिक्स, ठीक है ना आपका। मतलब बच्चों इसमें ये हो गया, ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक। तो ई का मतलब क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक कार्स की रेस होती है, ठीक है। जैसे आपका वहाँ पे आपका मोर पावरफुल कार्स होती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं। तो ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ आपका? हैदराबाद में, तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद। अदिति अशोक किस गेम में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इन्होंने केन्या लेडीज ओपन 2023 जीत लिया है, ठीक है। तो ये किस गेम में? दैट इज गोल्फ। चैट जीपीटी इज एन AI बेस्ड चैटबॉट ऑफ विच कंपनी। देखो चैट जीपीटी बहुत तेजी से ये जो AI चैटबॉट है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये किस कंपनी का है? तो ये राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। ये किस कंपनी द्वारा बैक्ड है? माइक्रोसॉफ्ट। और गूगल ने इसको कंपटीशन देने के लिए लॉन्च किया बार्ड, गूगल बार्ड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, RIMC में इस तरह के इंस्टीट्यूशन आते हैं भाई। इंडियन CRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आ चुका है कटक में। तो अब आपको बताना सोयाबीन का कहाँ पे है? तो कहाँ पे आपका? इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, जो आपका मध्य प्रदेश में। इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। सारे ये सिटी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे उज्जैन शिप्रा नदी पर है, शिप्रा नदी पर, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। इंडियन आर्मी गेट वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम बाय विच नेम। तो इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड का पहला फुल्ली ऑपरेशनल ड्रोन सिस्टम बना लिया है। तो क्या नाम है उसका? राइट आंसर क्या है? स्वार्म। क्या है? स्वार्म। स्वार्म क्या है? ग्रुप ऑफ इंसेक्ट होता है। देख रहे हैं कितने, स्वार्म का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। देख रहे हैं कितने ये ड्रोन हो गया, कितने सारे ड्रोन है। 50 किलोमीटर तक ये अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, 50 किलोमीटर तक। 100 ड्रोन का सिस्टम है। स्वार्म में क्या है? टोटल 100 ड्रोन हैं, एक साथ चलेंगे और 50 किलोमीटर तक को जो एनिमी की टेरिटरी है वहां तक अटैक कर सकते हैं। US कनाडा मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। कौन सी ईयर में होस्ट करेंगे? तो कौन सा ईयर आपका? 2026। 4 साल में होता, 2022 में हुआ था, अब होगा 2026 में। और इस बार 2022 वाला किसने जीता आपका? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? फ्रांस को। कतर में हुआ था और ये, ठीक है, कतर में। वर्ल्ड बैंक चीफ डेविड वेल्पस, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन को अनाउंस कर दिया 1 साल पहले। अभी 1 साल बचा हुआ था, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं अब अपनी पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? तो कहाँ पे है आपका? अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC में, ठीक है, क्लियर? ये इज द राइट आंसर। फेडरेशन कप आज का बर्निंग क्वेश्चन है भाई। फेडरेशन कप
किस गेम से संबंध रखता है? फेडरेशन कप का संबंध किस गेम से? आपको आंसर देना है। बर्निंग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बर्निंग क्वेश्चन। इग्नाइट योर माइंड। RIMC, RMS, JNVST, यूपी सैनिक किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं। आप लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, आप हॉस्टल अकेडमी से जुड़ सकते हैं। आपको दोनों में बेहतरीन एजुकेशन यहाँ से मिलेगी, बिल्कुल अनडाउटली बेस्ट एजुकेशन आपके ज्योमेट्री डिफेंस अकेडमी से आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि बहुत सारा फ्री कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता रहता है, अपडेटेड और टू द पॉइंट। थैंक यू।